हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि हम 14वीं प्रश्नावली कर रहे हैं तो 14वीं प्रश्नावली में कुछ सवाल रह गए हैं, उस तरीके के आपको समझाए गए हैं, रह गए हैं लेकिन आपको वो आते नहीं हैं। तो आपने कोई भी कॉपी में जगह नहीं छोड़नी है। जो समझाए हैं उनको और जो करने के लिए दिए हैं उनको, जो आपको आते हैं वो कंटिन्यू करने हैं, बीच में कोई जगह नहीं छोड़नी है। और जो सवाल रह गए हैं आपको नहीं आए बाई चांस, वो आपको समझा दिए जाएंगे, उसकी चिंता ना करें आप। सुंदर राइटिंग में बिना कोई जगह छोड़े प्रश्नावली लिख के उसके जितने सवाल करवाए हुए हैं वो सारे सवाल कर दें आप, जो करने के लिए दिए हैं। बाकी जो रह रहे हैं वो सवाल आपको समझा दिए जाएंगे। आज हम 14.4 अभ्यास कर रहे हैं आपके टॉपिक। तो 14.4 का जैसे पहला सवाल है, 14.4 में देखें आप, प्रश्नावली 14.4 है आपकी। इसका पहला सवाल, पहले सवाल में बहुत सारे सवाल है। पहले का हम पहला सवाल ही करते हैं। जैसे तो पहला सवाल है इसका 4x-5 और बराबर दिया हुआ है 4x + 5, -5। वो कहते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सत्य है। तो हम जांच कर लेते हैं सही है या नहीं है। तो इसकी जांच के लिए हम इसको हल करते हैं। तो ये आ गया 4x - 5, उन्होंने बराबर ये दिया हुआ है। हम इसको जांच करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 4x, अंदर गुणा कर देंगे, 4 का गुणा x से भी होगा और 5 से भी होगा। तो 4 का गुणा 5 से होगा तो प्लस माइनस माइनस, 4 × 5 = 20। ये होना चाहिए सही, दिया ये हुआ है तो यह सही नहीं है, क्योंकि 4x - 5 बराबर 4x - 5 सही नहीं है, असत्य। असत्य। तो सत्य क्या है, इसलिए सत्य क्या है, 4x - 5 बराबर सत्य क्या है, ये हमने अभी अभी किया है। जो सत्य ये है, ये होना चाहिए था, ये सत्य है। तो हमने त्रुटि निकालनी है, इसकी गलती निकालनी है। तो गलती क्या आई है, उन्होंने यहाँ 4x - 5 दिया है बराबर में, जबकि हम इसको हल करते हैं तो क्या आ रहा है 4x - 20। तो इसके बराबर में क्या होना चाहिए था, 4x - 20 होना चाहिए। उन्होंने क्या दे रखा है आपके सामने, 4x - 5। इसी प्रकार हमने प्रत्येक सवाल में हल करना है, क्या उसके बराबर सही दिया है, यदि सही नहीं दिया तो उसका सही मान लिख देना है। अभी हम इसका एक और करते हैं, 14.4 का तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल में है हमारे पास 3x + 3y, 2x + 3y है बराबर 5xy। तो क्या ये सत्य है, ये जांच करने के लिए हम इसका हल करेंगे। तो हल करेंगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा, इसका हल करेंगे 2x + 3y का हल हम करते हैं तो इसका कोई हल नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों ही पद x और y अचर पद अलग हैं, तो ये इनका योग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तो इसमें आ जाएगा फिर 2x + 3y के बराबर क्या होना चाहिए, 2x + 3y होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई योग तो हो नहीं रहा, यही मान आएगा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, असत्य दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है, असत्य। यह असत्य है। जब हमने हल किया तो इसका ये योग होता ही नहीं है, तो यह है असत्य, असत्य मान है। और सत्य ये है, सत्य यही मान होना चाहिए। 5 × x × y नहीं आएगा, ना ही 3 और 2 का योग हो पाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है, दोनों राशियाँ अलग हैं। तो इसलिए ये सत्य आना चाहिए। और इसी प्रकार हम एक और सवाल करते हैं। अब हम इसके 5वें सवाल की जांच करते हैं, क्या ये सत्य है या नहीं है।
तो सबसे पहले पाँच वाई प्लस 2y प्लस वाई माइनस 7y बराबर क्या दे रखा है 0। तो इसको हल करते हैं तो सभी मान y में है, तो एक ही चर पद है तो इनका योग भी हो जाएगा, गुणांक जुड़ेंगे और गुणांक ही घटेंगे, तो प्लस वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी। ये प्लस वाली हैं, 5 और 2 7 और 1 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसमें आ गया 8y, 8y आ गया, माइनस क्या है 7y और बराबर क्या दे रखा है 0। तो 0 दिया है बराबर, इसका मतलब असत्य है, यह मान असत्य है। इसका मतलब बराबर इसके क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बराबर इसके 5y प्लस 2y प्लस y, मतलब इसका हल हम लिख देते हैं यहाँ सीधा। तो इसके बराबर क्या होना चाहिए 8y माइनस 7y, बराबर क्या होना चाहिए 8y माइनस 7y। यह सत्य है, लेकिन उन्होंने बराबर क्या दे रखा है 0। जब हम इसका हल करेंगे तो क्या आना चाहिए 8y माइनस 7y आना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने 0 दिया है, इसका मतलब असत्य है, इसके बराबर यही आना चाहिए, क्योंकि इसका हल ये आ रहा है तो इसके बराबर यही मान होना चाहिए। उन्होंने 0 दे रखा है तो ये असत्य है और सत्य ये है। अब इसका एक और सवाल करते हैं हम। यदि हम इसको आगे और हल करें तो ये आ जाएगा 8 में 7 गया, क्योंकि सेम चर पद है, तो y बराबर क्या आना चाहिए y। तो अब इसको हम सत्य बोल सकते हैं, मतलब 0 की जगह अगर हम ये लगाएं या y लगाएं, क्योंकि 8y में से 7y घट जाएगा तो y आएगा, तो हम इसे सत्य बोल सकते हैं। इसका हम छठा सवाल करते हैं। छठा सवाल है 3x प्लस 2x। छठा सवाल है 3x प्लस 2x बराबर 5x की स्क्वायर। क्या ये सत्य है, यह जांच करना है हमने। तो इसके लिए हम 3x प्लस 2x बराबर 5x की स्क्वायर, तो हम देखते हैं कि 3 और 2 सेम चर पद है, तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और गुणा थोड़ी है जो कि x की घात हो जाएगी, तो 5 तो x ही रहेगा, इसलिए 3 और 2 क्या हो गए 5 हो गए। लेकिन बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में दिया हुआ है 5x की स्क्वायर। इसके बराबर में जो चल रहा है वो है 5x की स्क्वायर, और बन कौन सा रहा है, इससे बन रहा है 5x, और बराबर दिया हुआ है 5x की स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये असत्य दिया हुआ है। और सत्य क्या है, सत्य है कि आप 3x प्लस 2x बराबर क्या होना चाहिए 5x होना चाहिए, 5x की स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यह है सत्य। तो हमने बताना है, पहले हल करना है, यदि बराबर आया तो सत्य है, यदि बराबर नहीं आया तो असत्य है। तो बराबर क्या आना चाहिए वो लगा देना है हमने। तो यह त्रुटि निकाल के उसको सही करके लिखना है। यह हमारा पहला सवाल है। इसका एक और कर लेते हैं हम। 7वां सवाल है हमारा। 7वें सवाल में 2x की स्क्वायर, 2x की होल स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 4 इंटू में प्लस 4 इंटू में 2x, इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद प्लस में 7 दिया हुआ है, और बराबर का मान इसको हल करना है हमने, और बराबर का मान अगर यदि सही आता है तो ये सत्य है। बराबर में दिया हुआ है 2x की स्क्वायर प्लस 8x, 2x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो क्या ये सत्य है, तो जांच कर लेते हैं हम। जांच करेंगे इसमें। यहाँ स्क्वायर है तो 2 को 2 से इंटू करेंगे, तो पहले इसको वैसे की वैसे लिखते हैं हम हल में, जिसको हल करना है हमने।
4x की स्क्वायर, 4 को 2 से किया, 8x प्लस 7। क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं? ध्यान से देखना है आपने। क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं? तो हमें क्या नज़र आ रहा है? दोनों मान बराबर नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 4x की स्क्वायर है हमारे पास, और जबकि होना क्या चाहिए था? 2x की स्क्वायर। मतलब 2x की स्क्वायर दिया हुआ है, होना चाहिए था 4x की स्क्वायर। तो यह मान असत्य दिया हुआ है, ये बराबर नज़र नहीं आ रहे। यहाँ फ़र्क है सिर्फ, बाकी सभी मान सेम है। यहाँ 2 है, होना क्या चाहिए था? 4। तो यह है असत्य। यह असत्य है। तो सत्य क्या होना चाहिए इसका? इसका सत्य होना चाहिए अब देखें आप, इसके बराबर होना चाहिए था 4x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। यह सत्य है, यह सत्य है हमारा। और जो पहले दिया था वो क्या था? असत्य। उन्होंने जो हल दिया था वो असत्य है, हमने जो हल किया वो सत्य है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अभी हमने 14.4 का हम जो सवाल कर रहे हैं, तो 14.4 में हमने लगभग आज 7 सवाल आपको समझाए हैं। तो आपने जो शेष सवाल हैं, मैं आपको बता दूं कि 1 से 9 सवालों में 7 सवाल समझा दिए हैं। तो जिनके पास बुक है वो तो 1 से 9 सवाल 14.4 के कर लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो जितने मैंने समझाए उन्हीं को दोबारा करेंगे। धन्यवाद।